मुंबई में राष्ट्रवाद और एकता का अद्वितीय संगम। मुंबई के कांदिवली स्थित ठाकुर विलेज में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत, उत्तर मुंबई की पावन धरती पर राष्ट्रीय भक्ति, साहस और संगठित शक्ति का भव्य दृश्य देखने को मिला। इस ऐतिहासिक अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, नेत्री, राष्ट्रवादी और मुस्लिम समाज में सुधार की सशक्त आवाज नाजिया इलाही खान का संगठन के पदाधिकारियों द्वारा गरिमा में स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस प्रेरणादायी आयोजन के मुख्य आयोजक श्री BL भारद्वाज कोंकण प्रांत संयुक्त महामंत्री ने अपने अथक प्रयास और राष्ट्र प्रेम से इस समारोह का एक ऐतिहासिक अवसर में बदल दिया। यह आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि यह एक सशक्त संदेश था कि राष्ट्र हित, सामाजिक सुधार और संगठित शक्ति किसी धर्म, जाति या सीमा में बंधी नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा की पहचान है। व्यक्तिगत मिलने का मौका होता है तो पार्टी को और भी मजबूत बनाने के लिए बातचीत होती है और इस राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए आलोचनाएं होती हैं। और पिछले दिनों जिस हिसाब से हमने देखा है कि मराठी लैंग्वेज को बुलवाने के लिए राज ठाकरे ने बहुत ज़्यादा गुंडाइज़्म किया है, बहुत ज़्यादा जिहादी गतिविधियां की हैं, उस पर भी मैंने प्रखर अंदाज में बात रखी थी और मैंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि लैंग्वेजेस मोर देन 1600 हैं जो रिकॉग्नाइज्ड सरकारी लैंग्वेजेस हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन मार पीट करके आप किसी को भाषा नहीं सिखा सकते हैं। उस पर भी आलोचना हुई है, गौ रक्षा पर आलोचना हुई है, यहाँ तक कि बजरंग दल के लड़कों से, बच्चों से ये भी बात हुई है कि आने वाले वक्त में 120 करोड़ हिंदू अपने घर में कुत्ता ना पाले बल्कि गौ माता पाले, नंदी पाले। देखिए, गाय बगाए हमें पता चलता है, भी जैसे झांगुर पीर का हमें पता चला है, पश्चिम बंगाल में ताहा सिद्दीकी नाम का एक पीर बाबा बैठता है। तो ये जितने भी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं कतर और पाकिस्तान की फंडिंग पर हमारे देश को खोखला करने के लिए और स्ट्रैटेजिकली हमारे देश में गज़वाए हिंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और गज़वाए हिंद की ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, इसको कहीं ना कहीं चलाने वाला जो है वो देवबंद है। तो इसलिए मैंने हमेशा देवबंद के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इस देश में ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़रूरत है, इस देश में ना ही मदरसे की ज़रूरत है, इस देश में ना ही अरबी के अल कुरान की ज़रूरत है। मुझे लगता है महाराष्ट्र है तो मराठी में कुरान पढ़ाओ, अजान दिलाओ, बिहार है तो हिंदी में करवाओ, बंगाल है तो कुरान बंगाली में पढ़ाना चाहिए। अरबी हमारे देश की भाषा नहीं है, उसको ज़बरदस्ती 76 साल से जो थोपा जा रहा है वो ठीक भी नहीं है। तीसरी चीज़ कि लव जिहाद, हिंदू पुरुष जो होते हैं वो अपने घर की लक्ष्मी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड और भावुक होते हैं। इसीलिए मुसलमान लफंगे जो होते हैं, कटमुल्ले, वो जानबूझ करके हिंदू पुरुषों की घर की लक्ष्मी को टारगेट करते हैं ताकि पुरुष मानसिकता रूप से कमज़ोर हो जाए और वो लड़ने के काबिल ना बच पाए। देखिए, मुस्लिम समुदाय तो कभी नहीं मिलकर के समाधान निकालेगा। एक व्यक्ति है, एक समुदाय है जो गौमाता को रोटी खिला रहा है और एक समुदाय है जो रोटी के साथ गौमाता की बोटी खा रहा है। ये दोनों, ये वो माता मानेंगे और वो खाएगा, एक हो ही नहीं सकता है। ये मान लेते हैं कि हिंदू 120 करोड़ बैठने को तैयार भी हो जाए, लेकिन पहला सवाल आता है कि मुसलमानों में 22 करोड़ का नेता है कौन? मुसलमानों में 22 करोड़ मुसलमानों का मसीहा कौन है? कोई नहीं है। अब मदनी को बोलेंगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन हिंदुओं में क्या है कि मोदी जी ने बोल दिया तो बस बोल दिया, उनके यहाँ तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ आती है कि हमारे भारत के सरकार को एक पर्टिकुलर गौ रक्षा के लिए, गौ रक्षा को करने के लिए, गौ को रक्षा करने के लिए एक अमेंडमेंट लाना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए कि कोई भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, गौ हत्या करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा होनी चाहिए और नॉन बेलेबल सेक्शन पर होनी चाहिए। जितनी भी संवैधानिक चीज़ें होती हैं या जितनी भी राष्ट्रभक्त की चीज़ें होती हैं, उसमें मुसलमान सहयोग नहीं करता है, उसमें वो अगेंस्ट में ही खड़ा हो जाता है। कई बार कट्टरपंथ और जिहाद के खिलाफ खुलकर बोला है। क्या गौ हत्या जैसे मुद्दे पर बोलना मुस्लिम समाज के लिए, आपके लिए चुनौतीपूर्ण होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। मैं पूरी की पूरी राष्ट्रभक्त हूँ। क्या आपको लगता है कि सरकार या सुरक्षा एजेंसी इन मामलों पर गंभीरता से ले रही है?
थोड़ी और लेनी चाहिए। मैं बहुत प्रखर तरीके से कहूँगी कि जितनी ले रही है उतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो जिहादी मानसिकता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मूड में काम कर रही है। तो सुरक्षा एजेंसीज़ को और हमारे देश के कानून के माध्यम से जितने भी शासन और प्रशासन है उनको और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर जिहादियों से हमारे देश को बचाना है, आतंकियों से हमारे देश को बचाना है और इस्लामिक मानसिकता से हमारे देश को बचाना है, तो प्रत्येक मज़ारों को तोड़ करके स्कूल बना देना चाहिए। अरबी कॉन्सेप्ट यहाँ से ख़त्म करना चाहिए। अल कुरान के हिसाब से भी मज़ार परस्ती गुनाह है, तो मज़ारों को तोड़वाना चाहिए। वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी और वेलफेयर के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सब खुलवाना चाहिए। और वाकई में देश में महिलाएं शक्तिशाली रहेंगी और शिक्षा बढ़ेगी, तो शिक्षा बढ़ती है तो क्राइम तो घटता ही है।